हर हर महादेव दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी गूढ़ जानकारी आपसे साझा करने वाला हूं जो हर साधक के लिए जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों, जब आप साधना पथ पर होते हैं, जब आप अपनी नेगेटिविटी से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं या दूसरों की ऊर्जा को शुद्ध करने में लगे होते हैं, तब आपके आसपास एक अदृश्य ऊर्जा का जाल बनता है। और उसी ऊर्जा को अगर नियंत्रित न किया जाए तो वो आपके अपने परिवार को भी प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, आप दिन रात जप करते हैं, हवन करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, सुरक्षा कवच धारण करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर के बाकी सदस्य, आपकी माता पिता या छोटे भाई बहन जो साधना नहीं करते, क्या वो भी सुरक्षित है या नहीं? क्योंकि जब कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके वातावरण में प्रवेश करती है तो वो केवल आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को छू सकती है। और कई बार जो प्रहार आपके ऊपर होना चाहिए वो प्रहार आपके माता पिता को झेलना पड़ता है। दोस्तों, ये बात साधकों की दुनिया में बहुत कम बताई जाती है। हर कोई कहता है अपनी रक्षा करो, घेरा बनाओ, पर कोई ये नहीं बताता कि अपने माता पिता की भी सुरक्षा उतनी ही आवश्यक है जितनी स्वयं की। दोस्तों, मैं आपको एक घटना बताता हूं। कुछ महीने पहले एक साधक से मेरी मुलाकात हुई। वो माँ काली की साधना में लीन रहता था, दूसरों की नेगेटिविटी को महसूस कर सकता था और कई बार दूसरों की ऊर्जा शुद्ध भी कर देता था। लेकिन धीरे धीरे उसके घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने लगी। उसकी मां की तबीयत बार बार बिगड़ने लगी। डॉक्टरी इलाज करते सब ठीक हो जाता, फिर कुछ दिनों में वही समस्या लौट आती। फिर उसके पिता के काम में अड़चने आने लगी, घर में पैसों की तंगी बढ़ने लगी, माहौल भारी और उदास रहने लगा। दोस्तों, वो खुद बिल्कुल स्वस्थ था, उसकी साधनाएं भी चल रही थी, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि मुसीबत उसके माता पिता पर क्यों आ रही है। धीरे धीरे पता चला कि जो नेगेटिव एनर्जी वो दूसरों से खींच रहा था वो सीधे उसके परिवार पर असर डाल रही थी। वो खुद तो कवच में बंधा था, लेकिन उसके माता पिता वो बिल्कुल असुरक्षित थे। दोस्तों, यही गलती ज्यादातर साधक करते हैं। वो खुद को तो सुरक्षित करते हैं पर अपने परिवार के लिए सुरक्षा नहीं बनाते। तो दोस्तों, अगर आप भी साधना पथ पर हैं या दूसरों के लिए कोई पूजा पाठ, मंत्र जाप या ऊर्जा कार्य करते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि ये सुरक्षा कैसे करें। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय बताता हूं। पहला उपाय है दोस्तों, दान और भोग के माध्यम से सुरक्षा। दोस्तों, जब भी आप कोई हवन, पूजा या व्रत करते हैं तो अपने माता पिता के नाम से भी भोग अर्पित करें, उनके नाम से दान पुण्य करें। ऐसा करने से आपके पुण्य का एक भाग सीधा उनके चारों ओर सुरक्षा जाल के रूप में काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, जब आप अपने कवच या अपने मंत्र का जप करते हैं तो अंत में ये संकल्प जरूर करें कि हे प्रभु, मेरी साधना के फल से मेरे माता पिता और परिवार की भी सुरक्षा दीजिए। दोस्तों, ये संकल्प एक ऊर्जा कवच बनाता है जो अदृश्य रूप से आपके घर के चारों ओर फैल जाता है। अगला उपाय है दोस्तों, जब भी आप किसी तीर्थ स्थल पर जाएं तो अपने माता पिता के नाम से चढ़ावा अर्पित करें और लौटकर उनका प्रसाद उन्हें जरूर खिलाएं। इससे तीर्थ की पवित्र शक्ति उन तक भी पहुंचती है, चाहे वो कहीं भी हो। दोस्तों, अगर आपके माता पिता किसी ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां ऊर्जा भारी या नकारात्मक हो सकती है तो पहले से भगवान से विनती करें कि हे प्रभु, मेरे माता पिता की रक्षा अपने कवच से करें। दोस्तों, ये प्रार्थना आपके प्रेम से निर्मित एक सूक्ष्म कवच बनाती है। याद रखिए, साधक का धर्म केवल अपनी मुक्ति ही नहीं बल्कि अपने परिवार की रक्षा भी है। जो साधक केवल खुद के लिए पूजा पाठ करता है वो अधूरा है
और जो अपने माता पिता की रक्षा करता है वो सच्चे अर्थों में साधक कहलाता है। तो दोस्तों, आज से सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने माता पिता की सुरक्षा को भी अपनी साधना का हिस्सा बनाइए। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको कुछ सिखा गई हो तो इसे अपने साधक मित्रों से जरूर साझा करें, क्योंकि ये ज्ञान जितना फैलता है उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा इस धरती पर बढ़ती है। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिनका यूज़ करके आप अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो। और इन चीज़ों का उपयोग आप अपने पूजा पाठ के दौरान भी कर सकते हो। दोस्तों, इन चीज़ों को आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर जाकर परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।